तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पहले के क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 6 जिसकी पावर है n, तो क्या ये 0 डिजिट के साथ एंड कर सकता है, 0 डिजिट के साथ ख़त्म हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट की तरह एक क्वेश्चन है, जिसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या मतलब है ये भी हम यहाँ समझते हैं। तो जो ये 6n हमारा यहाँ है, जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो 0 के साथ एंड करना चाहिए। अच्छा, जब भी कोई नंबर 0 के साथ एंड करता है तो इसका मतलब होता है कि वो 5 से ज़रूर डिविजिबल है। वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कर रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किसके निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स? 6 के निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। सॉल्व करते करते ही ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टेटमेंट वाइज जो कि एकदम से दिमाग में नहीं आते कि इसमें हो क्या रहा है, पर जैसे जैसे हम इसमें सॉल्व करते जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। बस ज़रूरत है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। किसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स? 6 के निकालेंगे। अच्छा, यहाँ रफ में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। रफ काम हमेशा रफ साइड पे कीजिए, कोशिश कीजिए कि रफ साइड पे वो हो, ताकि क्वेश्चन जो है आपका एकदम स्मूथली आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए 6 के निकाल लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर बहुत ईजी है। 2 से शुरुआत करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ये आ गए हमारे पास। ये हमारे पास क्या आया, 2 और 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए। प्राइम फैक्टर्स किसके निकालने थे वो भी लिख लेंगे। 6 की पावर n के हमें निकालने थे, तो वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3। अच्छा, पावर भी लगाएंगे क्योंकि पावर है तो पावर को साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम n लिख लेंगे। तो ये जो हमारी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर भी n है और 3 की पावर भी n है। मतलब यहाँ जो ब्रैकेट लगा के दिखाया गया कि यहाँ पर इन दोनों की पावर n है, मतलब दोनों की n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 2 की भी n टाइम मल्टीप्लाई होगी और 3 की भी n टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। इसका मतलब है कि यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n। मतलब जब हमने 6n के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो क्या आए थे हमारे पास, 2 और 3 आए थे। तो हमने नोटिस किया कि जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वहाँ हमारे पास 5 नहीं आया। तो हमने नोटिस किया कि 5 जो है प्राइम फैक्टर्स में नहीं था। 6n के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6n जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 3 आए। Therefore 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो हमारी ये 6n है वो एंड नहीं होगी डिजिट 0 के साथ। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 और 3, और 2 और 3 क्या हो जाता है, 6। तो यहाँ कहीं भी 0 नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है।